Hello everyone, in this video we are going to discuss section 24 of Bharatiya Sakshya Adhiniyam. I have completed till section 23 of Bharatiya Sakshya Adhiniyam in my previous lectures. You can check out the playlist from this channel. So let's start from section 24. Section 24 of Bharatiya Sakshya Adhiniyam speaks about the consideration of proved confession affecting person making it another's jointly under the trial for the same offence. So section 24 speaks about the joint trial of the offenders for the same offence, and if one of them has given the confession, it will be treated as confession for other persons also. सेक्शन 24 में वन और मोर पर्सन की बात की गई, मतलब एक या एक से ज्यादा पर्सन यहाँ पे कन्फेशन दे सकते हैं अगर उनकी जॉइंट ट्रायल चली है फॉर द सेम ऑफेंस, एक ही ऑफेंस के लिए उन पर ट्रायल चल रही है, एंड कन्फेशन मेड बाय वन ऑफ सच पर्सन, और कन्फेशन उनमें से किसी एक पर्सन ने दे दिया, अफेक्टिंग हिमसेल्फ, और वो कन्फेशन उस पर्सन को भी इफेक्ट कर रहा है या किसी अदर पर्सन को भी इफेक्ट कर रहा है, और उस कन्फेशन को प्रूव किया जा चुका है, द कोर्ट में टेक इन टू कंसिडरेशन, कोर्ट इस बात को कंसिडर कर सकता है कि वो कन्फेशन उस पर्सन के अलावा और अदर पर्सन के अगेंस्ट भी यूज किया जा सके, हु मेक्स सच कन्फेशन। ठीक है, कन्फेशन का क्या मतलब होता है मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया है, फिर भी मैं यहाँ पे बता देती हूँ। कन्फेशन का मतलब होता है कोई भी ऐसी स्टेटमेंट जो सेल्फ हार्मिंग रहती है या पर्सन ये एक्सेप्ट करता है कि आई हैव कमिटेड द क्राइम। कन्फेशन दो तरह की होती है, एक जुडिशियल कन्फेशन होता है, एक नॉन जुडिशियल कन्फेशन होता है। जुडिशियल कन्फेशन हमेशा कोर्ट के सामने करी जाती है या मजिस्ट्रेट के सामने की जाती है, और एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन अदर देन कोर्ट या मजिस्ट्रेट के सामने की गई है। कन्फेशन हमेशा एक्यूज्ड पर्सन करता है विद रिलेटेड टू द चार्ज, और इस पर्टिकुलर केस में यहाँ पे जॉइंट ट्रायल चल रहा है और उस पर्सन ने सेम ऑफेंस जिन पर्सन ने किया है, एक पर्सन अपने खिलाफ और दूसरों के खिलाफ भी कन्फेशन दे रहा है। ठीक है, अब इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ऑफेंस as used in this section include the abetment of or attempt to commit the offense। अब इस पर्टिकुलर इलस्ट्रेशन, इस पर्टिकुलर सेक्शन में ऑफेंस का मतलब है कि अबेटमेंट भी हो सकता है, मतलब अगर एक से ज्यादा लोगों ने मिलकर कोई अबेटमेंट किया है तो उसमें भी हम कन्फेशन दे सकते हैं, या फिर अटेम्प्ट करा है एक से ज्यादा लोगों ने मिलकर तो भी हम कन्फेशन दे सकते हैं, और वो कन्फेशन मेरे खिलाफ या मेरे साथियों के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। एक्सप्लेनेशन 2, अ ट्रायल फॉर मोर पर्सन देन वन held in absence of the accused who has absconded or who fails to comply with proclamation issued under section 84 of the Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita 2023 shall be deemed to be a joint trial for the purpose of this section। अगर कुछ पर्सन्स की ट्रायल चल रही थी, सपोज दो पर्सन या एक से ज्यादा कितने भी पर्सन्स की अगर जॉइंट ट्रायल चल रही थी, और उसमें एक पर्सन या कोई अदर पर्सन वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है या वो प्रोक्लेम्ड पर्सन है और उसे कोर्ट में बुलाया गया एज पर सेक्शन 84 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और वो कोर्ट में प्रेजेंट नहीं होता है, इसका ये मतलब नहीं कि जॉइंट ट्रायल नहीं चल रही है, उस पर्सन पे फिर भी जॉइंट ट्रायल का चार्ज लगेगा, मतलब जॉइंट ट्रायल उसकी चलेगी, और जो भी चार्ज लगा है वो एब्सेंट पर्सन और जो प्रेजेंट पर्सन है उन दोनों के खिलाफ, तो जो प्रेजेंट पर्सन है उसके अगेंस्ट भी कन्फेशन दे सकता है इवन इफ दैट पर्सन इज नॉट प्रेजेंट, 84 के अंदर बुलाया गया उसके बाद भी अगर वो नहीं आया है तो। अब इसकी इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। हाँ, एक और बात, मैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 भी स्टार्ट करने वाली हूँ जल्दी। इलस्ट्रेशन ए अब देखते हैं हम लोग। ए एंड बी आर जॉइंटली ट्राइड, जॉइंटली उन पर ट्रायल चलाया जा रहा है फॉर द मर्डर ऑफ सी, सी के मर्डर के लिए, और ये प्रूव किया जा चुका है कि बी एंड आई मर्डर्ड सी। ए ने ये बात कही कि बी एंड आई मर्डर्ड सी, तो कोर्ट इस बात को कंसिडर कर सकता है द इफेक्ट ऑफ हिज कन्फेशन अगेंस्ट बी, may consider the effect of this confession as against B। ए ने ये बात कह दी कि बी और मैंने मिलकर सी को मारा है, तो ए ने ये बात कही है तो ए पर तो ट्रायल चलेगी ही, ए पर ये कन्फेशन तो वैलिड होगा ही, बट बी पर भी ये कन्फेशन वैलिड होगा एज पर दिस सेक्शन, क्योंकि इन्होंने सेम ऑफेंस किया है और इनकी जॉइंट ट्रायल चल रही है और एक से ज्यादा लोग हैं यहाँ पर। अब नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, ए इज ऑन हिज ट्रायल, सी ए है अपनी ट्रायल पर, इसके पहले वाले इलस्ट्रेशन में ए और बी पर जॉइंट ट्रायल चल रही थी, बट इस वाले इलस्ट्रेशन में ए की सिर्फ ट्रायल चल रही है फॉर द मर्डर ऑफ सी। देयर इज एविडेंस टू शो दैट सी वाज मर्डर्ड बाय ए एंड बी, ये एविडेंस है कि हाँ ए और बी ने मिलकर सी को मारा है, एंड दैट बी सेड, और बी ने ये बात कही कि ए एंड आई मर्डर्ड सी, बी ने ये बात कह दी कि ए और मैंने मिलकर मारा है,
दिस स्टेटमेंट में नॉट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन, इस स्टेटमेंट को कंसिडर नहीं किया जाएगा। आप अभी तक समझ चुके होंगे कि इसको क्यों नहीं कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ट्रायल तो ए का चल रहा है और स्टेटमेंट यहाँ बी ने दी है, तो बी की स्टेटमेंट रेलेवेंट नहीं हो पाएगी एज पर दिस सेक्शन, क्योंकि उनका जॉइंट ट्रायल नहीं चल रहा है। सेक्शन 25 भी लगे हाथों देख लेते हैं। सेक्शन 25 में एडमिशन की बात की हुई है। एडमिशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। एडमिशन की यहाँ कंक्लूसिविटी की बात कर रही है कि क्या कोई भी एडमिशन वो कंक्लूसिव होता है या नहीं, मतलब एडमिशन की जो एविडेंशियरी वैल्यू है वो क्या होगी। अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि एडमिशन की एविडेंशियरी वैल्यू क्या होती है, तो हम सीधे सेक्शन 25 में आएंगे। अगर हम अभी इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ रहे होते तो उसमें सेक्शन 31 में ये सेम बात कही हुई है कि एडमिशंस आर नॉट कंक्लूसिव प्रूफ। एडमिशन कोई भी कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होता है ऑफ मैटर्स एडमिटेड, बट दे में ऑपरेट एज स्टॉपल अंडर द प्रोविजंस हियरिन आफ्टर कंटेन्ड। एडमिशन जो होता है दैट इज नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ, लेकिन उसे एज स्टॉपल इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब एक बार अगर आपने कोई बात एडमिट कर ली है तो आप अपनी बात से पलट नहीं सकते, आपको वहीं पे स्टॉप कर दिया जाएगा कि आप फर्दर कोई अदर स्टेटमेंट इन कॉन्ट्राडिक्टरी टू द एडमिशन यू हैव ऑलरेडी गिवन आप नहीं दे सकते हैं। तो एडमिशन इज नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ, बट ये एक तरह का सब्सटैंटिव एविडेंस हो गया और इस पर स्टॉपल भी लग रहा है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन 26 की बात करेंगे, यहाँ से वही डाइंग डिक्लेरेशन वाली बात शुरू हो जाती है। थैंक यू।